सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज फरवरी माह की लगभग आज 18 तारीख है और आज हमारी जो पिछले महीने हमने गढ़चिरौली जिले की शिक्षा विभाग की पड़ताल की हुई है, उस पड़ताल में हमें एक स्कूल मिल गई है और उस स्कूल का अगर आप देखेंगे तो फर्जीवाड़ा जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बना हुआ है। यह वर्षा की स्कूल है और इस जगह लगभग 6 अध्यापकों को नियुक्त किया गया है और उन्हें 2018 से नियुक्ति दिखाई गई है। उस स्कूल में लगभग एक भी अध्यापक 2018 में कार्यरत नहीं थे, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर सरकार की आंखों में धूल झोंककर बड़ी ही चालाकी से जो शिक्षा का जो ये पवित्र जो काम होता है, इस पवित्र काम को कालीमा फांसने का काम किया गया हुआ है। लगभग मैं अभी आपको जिस घोटाले की बात कर रहा हूं, यह घोटाला गढ़चिरौली जिले के तहत आने वाले वर्षा में हुआ है और वहां जो घोटाला किया गया है वह 6 अध्यापकों को फर्जी तरीके से नियुक्त किया गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, गोंदिया जिले का जो फर्जी घोटाला था अध्यापकों का, उसमें लगभग जो कछुए करके शिक्षणाधिकारी थे और मांडरे जो शिक्षणाधिकारी थे, इन्हें लगभग 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भरकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऐसा लिखित तौर पर ऑर्डर निकाला हुआ है डॉक्टर वैशाली जामदार, जो कि नागपुर की उपसंचालिका है, शिक्षा विभाग की उपसंचालिका है। दर्शकों, अभी आपको जो पूरी विस्तृत जो खबर बता रहे हैं, उस विस्तृत खबर को देखिएगा कि किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है। नूतन शिक्षा प्रसार मंडल देसाईगंज वर्षा जिला गढ़चिरौली द्वारा संचालित आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल एवं महाविद्यालय देसाईगंज वर्षा जिला गढ़चिरौली स्कूल में लगभग 6 फर्जी अध्यापकों का चयन किया गया, जिसमें कुमारी CW बजाड़े इनकी नियुक्ति 1/6/2017 से दिखाई दे रही है। 27/8/2018 को इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से मान्यता दिलाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है श्री MR पत्रे इस अध्ययन का प्रमोशन हुआ है, इस वजह से उन्हें आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में कार्यरत किया गया है। इसी प्रकार PM पराधी को 28/8/2018 को सरकारी मान्यता दिलाई गई, जिसमें कहा गया SW इनकी सेवा समाप्त होने की वजह से उन्हें नियुक्त किया गया। कुमारी MP बडोले इन्हें भी 27/8/2018 को आदर्श इंग्लिश स्कूल की ओर से सरकार की ओर से मान्यता दिलाई गई। इसमें कहा गया कि HN कसारे इस पद जापक की सेवा कार्य समाप्त होने की वजह से इन्हें और जगह नियुक्ति किया गया। ठीक इसी प्रकार कुमारी NN नाकाड़े इन्हें 4/1/2019 को श्रीमती ऐसे इनकी सेवा का कार्यकाल समाप्त होने की जगह नियुक्त किया गया। कुमारी LW सांदेकर इनको 4/1/2019 को NK वैद्य यह अध्यापक की सेवा समाप्त होने की वजह से इनकी जगह कुमारी LW सांदेकर इन्हें नियुक्त किया गया। श्री आशीष जगदीश शर्मा इन्हें सीधे तौर पर शिक्षा आयुक्त गुना की ओर से 24/1/2019 को KB मातेरी इनकी सेवा समाप्त होने की वजह से उसकी जगह आशीष राज जगदीश शर्मा को नियुक्त किया गया। इस पूरे मामले में यह सारे अध्यापक 2017 में आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज बड़सा में कार्यरत ही नहीं थे कि क्यूरी मल एकेडमी आमगांव बड़सा, इसमें रोशनी सतीश पारधी यह टीचर 30/8/2018 को आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल में उनकी मान्यता को दर्शाया गया। ठीक इसी प्रकार माधुरी माणिक नाकाड़े यह अध्यापका 30/8/2019 तक क्यूरी मल एकेडमी आमगांव बड़सा में कार्यरत थी। 17/12/2018 को उसी आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज बड़सा में दिखाई गया। ठीक इसी प्रकार कुमारी PM बडोले यहाँ भी 2018 में किसी और स्कूल में कुठे कॉन्वेंट में कार्यरत थी, फिर भी उन्हें शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर फर्जी मान्यता ली गई है। गोंदिया जिले के शिक्षा घोटाले की सभी पड़तालें खुल रही है और गढ़चिरौली जिले के शिक्षा घोटाले में आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय देसाईगंज बड़सा चर्चाओं में आ गया है। इस पूरे मामले में गढ़चिरौली जिले के शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा अधिकारी राजकुमार निगम ने क्या कहा, वह भी आपको हम दिखाते हैं। नागपुर शिक्षा विभाग की उप संचालिका डॉक्टर वैशाली जामदार और उप संचालक सहायक मेडे इनके काले कारनामे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगभग शिक्षा का घोटाला हम भी कमाते हैं, आप भी कमाओ, ऐसा दिख रहा है। पढ़ेंगे अच्छी तरह से और ये पढ़कर उसकी छाननी करेंगे और उसका जो रिपोर्ट है वो हम मेरे ख्याल से हम 10 दिन तक हम डेप्यूटी डायरेक्टर जामदार मैडम हमारे जो है
उनको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो यानी हम ये आपके पास यस आपके पास अगर और कोई डॉक्यूमेंट हो तो मुझे आप जैसे आरटी में आपने बोला है वैसे हमें माहिती दे दीजिए। मैंने एक बार बताऊं कि एक बार उसकी चौकसी का पेपर्स वगैरह हमारे पास आए थे, उसका भी एक लेटर पहले दिया है। फिर भी हम आप जो बोल रहे हैं इसकी ये कागज और फिर पढ़कर उसका स्टडी करके उसका छाननी करके और उसका जो रिपोर्ट है वो हम डिप्टी डायरेक्टर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ना। उसके बाद कुछ डिप्टी डायरेक्टर उस पर जो अगर गलत हो जाएगा तो उस पर वो एक्शन ले सकते हैं। या डेफिनेटली या हाँ यस जितने भी हुए अभी जामदार मैडम के उन्होंने हमारे इससे तो उन्होंने पॉजिटिवली हमें लगा डेफिनेटली नहीं हम भी आपको पॉजिटिवली बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो है तो है। एक्चुअली अगर आपके जो कुछ सवाल होंगे तो उसका तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो लोकशाही में तो ये शायद आपके यहाँ से राइट टू इंफॉर्मेशन में आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज का इन्होंने 2020 में मांगी हुई जानकारी है। हाँ। ये राइट टू इंफॉर्मेशन का ही लेटर है। यस हमारे यहाँ यस बराबर है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन में 7/8/2020 को जारी हुआ था ये हमने उसका भी इंफॉर्मेशन हमने वो जो है ना जिसने मांगा था उसको भी दिया है, उसका उत्तर भी दिया था। जो इंफॉर्मेशन स्कूल में होता है, संस्था में होता है, तो वहाँ अगर ये जो खासगी शिक्षण संस्था है तो उसका जो स्कूल का जो माहिती अधिकारी होता है वो वही का ही एक अधिकारी होता है, जैसे कि पर्यवेक्षक, उप मुख्याध्यापक ऐसा होता है। और हेडमास्टर जो होता है उसका ऊपर वही वो अपीली अधिकारी होता है क्या। तो वो जो अपीली अधिकारी है या वहाँ का जो स्कूल का जो इंफॉर्मेशन अधिकारी है वो उनको माहिती देने के लिए हमने बताया है। मेरे ख्याल से इसके बारे में मुझे 1-2 बार फोन भी आए थे, मैंने फिर उनको स्कूल को मैंने बता दिया है जो इंफॉर्मेशन आपको वो मांग रहे हैं जो रूल में है वो उनको दे देना चाहिए। अगर नहीं तो वो राज्य माहिती आयोग को अपील कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। या यस लेकिन अब जैसे ये जो हम अभी जिस स्कूल का आपसे उल्लेख कर रहे थे आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल देसाईगंज का, अच्छा इसकी लगभग 10 दिन में आपकी जो पड़ताल है हम उनका एक रिपोर्ट हम डिप्टी डायरेक्टर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर डेफिनेटली यस। आप गोंदिया से आ गए क्या आप? अच्छा। शिक्षा का जो पवित्र काम होता है उस शिक्षा के पवित्र काम को किस तरीके से यह चंद लोग अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस तरीके के फर्जी अध्यापकों को नियुक्त करते हैं और उन्हें अपने यहाँ पुराना अध्यापक बताकर, कागजों पर पुराना अध्यापक बताकर यह पूरा मामले को, यह पूरे रैकेट को चलाया जाता है। यह हमारी गढ़चिरौली जिले की पहली पड़ताल है जहां हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यह 6 अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियां की गई है और बड़े पैमाने पर शिक्षा का घोटाला किया हुआ है। दर्शकों बने रहिए MNS न्यूज पर। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर।